गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि कोई ईमानदारी से भगवान गणेश की पूजा करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी गणेश जहाँ भी रहते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। गणेश जी के साथ उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ भी पहुँचे। कई बार भक्त भगवान को भ्रमित कर देते हैं। वे जो पूजा भक्ति का वरदान मांगते हैं वह अनुपम है। एक बार की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह भगवान गणेश की भक्त थी। हालांकि वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह सुबह और शाम भगवान गणेश की पूजा में लीन रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति करती। वह भजन गाती और समाधि में लीन रहती। गणेश बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया हमेशा हमें याद करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। यह सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए, बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमें स्मरण करती हो, हम उससे बड़े प्रसन्न हैं। अतः जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह परामर्श कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया के एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई और सलाह मांगी। पुत्र ने कहा, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन मांग लो और हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सभी सुखी और शांतिपूर्ण होंगे। बुढ़िया की बहू ने कहा, नहीं, तुम एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो। वंशवाद को भी आगे बढ़ाना है। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, वे दोनों अपने हैं, वे अर्थ की बात कर रहे हैं। बूढ़ी औरत, मैंने पड़ोसियों से सलाह लेने का फैसला किया। पड़ोसी भी दयालु था। उसने बुढ़िया को परामर्श दिया, समझाया कि तुम्हारा सारा जीवन कष्ट में है, कट गया है। अब क्या थोड़ी सी जिंदगी बची है, इसलिए इसे खुशी खुशी व्यतीत करें। धन या आप अपने पोते के साथ क्या करेंगे? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं, तो ये सांसारिक चीजें आपके लिए बेकार हैं। तो तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी विचारशील थी। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जिससे मुझे, मेरी बहू और मेरे बेटे को लाभ हो, लेकिन क्या हो सकता था। पूरा दिन इसी असमंजस में बीता। बुढ़िया कभी कुछ मांगना चाहती थी, कभी कुछ, लेकिन कुछ तय नहीं कर सकी। अगले दिन गणेश फिर प्रकट हुए और बोले, आप जो कुछ भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से होगा। यह हमारा शब्द है। भगवान गणेश के पवित्र शब्दों को सुनकर बुढ़िया ने कहा, हे गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे वह वरदान दे जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश उसकी सादगी पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुमसे भेंट मांगने को कहा था, पर तूने एक ही भेंट में सब कुछ मांग लिया। आपने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांगी हैं। उसने अपने बेटे और पोते के लिए बहू के लिए पैसे भी मांगे। पोता होगा, बहुत धन होगा, फिर सोने के गिलास में दूध पिएगा। यदि आप अपने पोते को देखने के लिए जीवित हैं, तो आप उसे देख सकेंगी। अब आपको देखने के लिए दो आंखें देनी होंगी। फिर भी उन्होंने कहा, जो कुछ तुमने मांगा है वह सच होगा। यह कहकर गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर भगवान गणेश की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार भी चलने लगा और बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।